हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करने जा रही हूँ कि आपके ऊपर कौन नज़र रखता है। हु इज़ चेकिंग ऑन यू, कीपिंग एन आई ऑन यू, चेकिंग यू, स्टॉकिंग यू। स्टॉकिंग तो थोड़ी चेजिंग में आ जाती है, लेकिन कौन आप पर नज़र रख रहा है, कौन चेक कर रहा है आपको, आपकी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड। और पहले ये देखेंगे कि कौन है, और फिर ये देखेंगे कि क्यों है। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपको उस वक्त का मैसेज होगा। और लेट्स सी। वाह, अगर ये आना होगा तो ये दोबारा आ जाएगा। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू, कौन आप पर नज़र रख रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स। आजकल 9 ऑफ सोर्ड्स मेरी रीडिंग में बहुत ज़्यादा आ रहा है। अल्लाह खैर करे भैया, आप लोगों के साथ सारे मामलात सही हों। 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू। द एम्परर। ओके, बहुत सारे केसेस में प्रोफेशनल लाइफ बहुत रिफ्लेक्ट हो रही है। ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके सुपरवाइज़र हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, या आप लोग अगर टीचिंग फील्ड में हैं तो ये आपके टीचिंग में से ही कोई ट्रेनर हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, हाँ, काफ़ी हद तक लग रहा है मुझे ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन देखते हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। कौन आप पर नज़र रख रहा है, कौन आप पर चेक रख रहा है। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपकी मेंटल स्टेट से बहुत खेलता है। जो भी एनर्जी है, ये जो भी पर्सन है, उसको मालूम है कि इनका वीक पॉइंट क्या है। उसको मालूम है कि ये कौन से बटन्स होते हैं जिसको प्रेशर करके, जिसको प्रेस करके इसको साइडलाइन किया जा सकता है। काफ़ी हद तक एक ऐसा भी इंसान है जो कि अपनी ख़ुद की लाइफ में जब कभी भी किसी सिचुएशन में स्ट्रगल या जगल करते हैं ना, इनका सारा नज़ला आपके ऊपर गिरता है। तो यू कैन सी कि ये कौन है। विद द एम्परर कार्ड मुझे लग रहा है कि आपने या तो कुछ ऐसा काम करके या कोई ऐसा अटेम्प्ट करके इसकी ईगो को बड़ा ट्रिगर किया है। ऑल्दो ये एक लीड पर्सन है, एक बॉस हैं, एक हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, एक हेड पोस्ट पर हैं, और इन्होंने आपको बहुत कुछ सिखाया है। और लेकिन इनको ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरी बिल्ली मुझसे म्याऊं वाला केस करे। विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये आप पर इसलिए भी नज़र रखते हैं बिकॉज इनका बहुत हद तक आपके ऊपर क्रश भी है, नज़र आ रहा है। और इनको ये पता है कि सिर्फ एक लिहाज और मुरव्वत वाला रिश्ता बीच में है। अगर ये लिहाज और मुरव्वत जिस दिन निकली तो बीइंग अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपने इनका तांडव केस कर देना है, क्योंकि आप वो तमाम बातें अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं कि आपको जब मौका मिले तो आप शायद इनको सुनाएंगे कि इन्होंने किस किस तरीके से आपको स्ट्रेस दी है। तो आप पर नज़र कौन रख रहा है, आप पर चेक कौन कर रहा है, ये किस तरह की एनर्जी है जो कि ख़ुद अपनी लाइफ में, ख़ुद अपने मामलात में, अपने प्रोफेशन में, अपनी फील्ड में, अपने डिसीजंस में, अपनी सिचुएशन में बहुत जगल करती है। और आपको सप्रेस करने की इनकी बहुत आदत है। आपको बार बार ये सेल्फ़ एस्टीम को प्रेशर करना, आपको ये फ़ील कराना कि नहीं, आप कुछ भी कर लें, आप मेरे नीचे, मेरे मातहत ही बनकर रहेंगे। और बीइंग क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपके अंदर ये सलाहियत नहीं है। ये एक ऐसा इंसान भी है जो आपके ऊपर प्रेशर उंडेल कर ये देखता है कि आपके अंदर भी ये प्रेशर को डेलीगेट करने वाली सलाहियत है या नहीं। कुछ लोगों में होता है ना, उसने मुझे झाड़ा, मैंने तुझे झाड़ा, उसने किसी और को झाड़ा, सबने सबको झाड़ा और मसला वहीं का वहीं अटका रहा। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और मल्टीनेशनल कंपनी और बैंक सेक्टर में, जहाँ पर लोगों को अपनी जॉब की इनसिक्योरिटी का बड़ा मसला होता है, वहाँ पर ये काम बड़े होते हैं। और अगर ये प्रोफेशनल लाइफ नहीं है तो समहाउ आप एक ऐसे स्किल्ड पर्सन हैं
जो फैमिली में होते हुए भी आपको पता है कि कैसे मुझे अगर किसी ने नज़ला निकाला तो मैं उसको अपने तक ही रखूं, मैं किसी और का शिट, उसकी छींटे किसी और तक ना डालूं। तो ये इनको आपकी ये आदत पता है और ये आपके ऊपर मुस्तकिल चेक रख रहे हैं कि आप कितना प्रेशर ले पा रहे हैं। और बस इनको ये है, ये आपके ऊपर इस वजह से चेक रख रहे हैं। ऑन दी अदर पार्ट इनको थोड़ा सा ये भी डाउट है कि शायद आप अपने ओन पर कोई काम शुरू कर चुके हैं, इन्होंने जो कुछ आपको सिखाया आप अपनी ही कोई लेगेसी क्रिएट कर रहे हैं, आप अपना ही कहीं साइड में कोई काम तो नहीं शुरू कर रहे, क्योंकि आपके अंदर एक पैशन सिमिलरली इनके जैसा है। इनका माइंड और आपकी स्किल्स, इनकी कम्युनिकेशन तो आपकी वर्किंग, इनका आइडिया तो आपका एक्शन, ये तमाम चीज़ें जो कॉम्बिनेशन में मिल रही हैं उसमें जब अचीवमेंट होती है तो क्रेडिट इनका, जब डिसअपॉइंटमेंट होती है तो नज़ला आप पे। ये रिलेशन में भी हो सकता है और ये प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है, ये सोशल लाइफ में भी हो सकता है। ये कुछ इस तरह ही की एनर्जी है। लेट्स सी मोर। कौन आप पर चेक रख रहा है? हु इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू? कौन आप पर नज़र रखता है और कौन आप पर चेक करता है? अच्छा, ये कोई मखसूस एनर्जी भी नहीं है, ये इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, डिस्टेंस, द जजमेंट। आई डोंट नो वाई, खुद आना होगा तो आएगा मुझे बहुत स्ट्रांगली। हेरोफेंट का कार्ड नहीं, हैंगमैन, सॉरी। ठीक है, मेजर आर्कानाज आ रहे हैं आपकी रीडिंग में बहुत। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 4-5 दिन से 9 ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9-9 बहुत रिपीट हो रहा है। जो लोग रेगुलरली रीडिंग देखते हैं, आज सुबह मैसेज ऑफ द डे में भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया था। कल भी मैंने 1-2 प्राइवेट रीडिंग्स ली थी, वहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स आया था। आज भी 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, यहाँ पे भी 9 ऑफ सोर्ड्स है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, आप ज़रा मेंटल स्ट्रेस में ज़रा ज़्यादा हैं। वेल, कौन आप पर नज़र रखता है? ये एनर्जी आपसे डिस्टेंस पर है, डेफिनेटली बीच में पानी की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है। डिस्टेंस पे होते हुए साफ नज़र आ रहा है, आप देखें इसके पास दूरबीन है और साफ नज़र आ रहा है कि डिस्टेंस पे होने की वजह से ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ये जो भी एनर्जी है ये आप पे नज़र इसी वजह से रखते हैं, क्योंकि एक तो ये चीज़ कि इनको ये पता है कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, इनको मुकाफ़ात अमल का भी पता है। या तो कुछ इनका इनकी लाइफ में वो कम बैक हो गया, आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपका और इनका कोई बड़ा हॉट आर्ग्यूमेंट हुआ, आप उस पॉइंट पर तो आर्ग्यूमेंट को लूज़ किए, लेकिन आपके अंदर कोई बात रह गई जो आपने दुआ में और गुस्से में आकर, जैसे इंसान झुंझला के आदमी बाद में पोस्ट डिस्कशंस करता है ना कि मैंने ये क्यों नहीं कहा, मैंने ये क्यों नहीं कहा, उस सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि इनको अपना मुकाफ़ात अमल या कारमा इनको मिला है विद द जजमेंट कार्ड। आपकी लाइफ में इनकी डांट टपट और इनके सप्रेस करने की वजह से तो ग्रोथ हुई है, लेकिन ये खुद बड़े अटक पटक गए हैं। तो ये आप पे नज़र क्यों रख रहे हैं? क्योंकि एक तो ये आपसे कम्युनिकेट करते हुए झिझकते हैं, क्योंकि शुरू में इन्होंने इतना अपर हैंड रखा और अब इनको समझ में भी नहीं आ रहा कि ये कैसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि चीज़ों को लंबा करते 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 इन्होंने इतना लंबा कर दिया कि अब इनके पास बहुत कुछ जमा हो गया है। और ये आप पर नज़र इसलिए भी रख रहे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। द मोमेंट यू विल बी इन अ गुड मूड, इन अ हैप्पी मूड, दे आर गोइंग टू कम्युनिकेट टू यू बिकॉज दे हैव अ लॉट टू से। बट इनकी सिचुएशन खुद ब खुद अटक रही है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, पाइसीज एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, वॉन्ड्स। तो कौन आप पर नज़र रखता है? कुछ इस तरह के लोग हैं। लेट्स सी कि ये क्यों नज़र रखते हैं, ये जो एनर्जी है ये आप पर क्यों नज़र रखती है। कुछ लोगों का आपका पास्ट कनेक्शन भी नज़र आ रहा है विद द जजमेंट कार्ड, बिकॉज ये रीबर्थ वाली बात है, लाइफ में कुछ रिवाइव होने वाली बात है। कुछ आपको अपनी मेहनत के सिले में एज एन अचीवमेंट कुछ मिला है जिसकी वजह से ये जेलसी भी नज़र आ रही है और ये आपको मुस्तकिल ग्रोथ देखते 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 चिढ़ से रहे हैं। तो ये आपको दूर से ताड़ते ताकते रहते हैं कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है। अपनी तरफ से इन्होंने बिल्कुल ऐसा इंप्रेशन दिया हुआ है दैट आई डोंट केयर, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ, लेकिन मुस्तकिल इनके ऊपर आपकी नज़र है। लेट्स सी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये क्यों नज़र रखते हैं आप पर? अब मैं रीजंस जान रही हूँ। ये मुझे लिटरली आपके कोई प्रोफेशन से ही रिलेटेड, दिस लेडी इज़ इन अ वेरी ऑफिशियल ड्रेस विद द लॉट्स ऑफ बुक्स एंड सम पेपर्स इन हर हैंड। लेट्स सी मोर, ये क्यों नज़र रखते हैं आप पर?
डाटा है, आपने इनको कोई धुआंधार तरीके से डांट पिलाई है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ऑलराइट। ये क्यों नज़र रख रहे हैं यहाँ पर? पेज ऑफ सोर्ड्स। और पेज ऑफ सोर्ड्स से तो बड़ा ही क्लियर नज़र आ गया कि आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं 5 ऑफ कप्स। इनके साथ अभी ये क्यों आपको आप पे नज़र रख रहे हैं? एक तो ये कि इनको लाइफ में बड़ी तगड़ी झड़पी मिली है, और उस झड़पी के बाद इनको अपनी लाइफ की कोई डायरेक्शन समझ नहीं आ रही कि ये अपनी लाइफ के साथ क्या करें। ठीक है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि अपनी लाइफ के अंदर दोबारा से वो पैशन कहाँ से लेकर आएँ, बट दे आर ऑब्जर्विंग यू ऑन डेली बेसिस। कोई बिट्रेल हुआ है इनके साथ, बहुत इमोशनली लॉस फील कर रहे हैं, इनको कहीं पर भी मज़ा नहीं आ रहा, और ये आपको इसलिए भी चेक रख रहे हैं ताकि ये देखें कि मेरी और इसकी लाइफ सिमिलर थी, तो इसकी लाइफ में भी वही चीज़ें हो रही हैं जो मेरी लाइफ में होती हैं, लेकिन इसकी लाइफ में ग्रोथ और खुशी नज़र आ रही है, तो वही सरकमस्टांसेस और सिचुएशन मेरी लाइफ में है, तो मेरी लाइफ में कोई ग्रोथ क्यों नहीं है। ये बहुत हद तक आपसे जेलस भी हैं, ये जो एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर मुस्तकिल आप एक सेल्फ डायरेक्टेड पर्सन हैं, अपनी डायरेक्शन खुद ढूंढते हैं, अपना पैशन खुद ढूंढ लेते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, सेल्फ ड्रिवन है आप लोग, और ये आपको कॉपी करते हैं। With the page of swords and with the page of wands, they observe you and they do the similar things. For example, कोई ब्रांड आपने अपनाया, आपने उस ब्रांड को पहना, आपने कहीं पर भी उसको शोकेस नहीं किया कि मैंने यहाँ से इसको परचेज़ किया है। इन्होंने आपको ऑब्जर्व किया, बड़े सार्कास्टिक वे में आपसे इंक्वायर किया कि क्या पहन लिया है, कहाँ से पहना, कहाँ से लिया, कितने का लिया। 2 दिन बाद आपने देखा ये भी वही चीज़ पहने हुए हैं। ये मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल दी है। स्टॉकिंग से ये आपकी लाइफ को चेक कर रहे हैं, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इनको इस हाथ की ज़रूरत है जो कि इस बंदे ने इसके सर पे ऊपर रखा हुआ है। और ये बहुत सारे फ्रेम्स में एक फ्रेम आपका भी है, जो बिल्कुल इनको लग रहा है कि धुंधली सी तस्वीर में ये फ्रेम आपने ख़ुद अपने हाथ से हटा लिया है, एंड दे नो इट कि आपने अपनी ज़िंदगी से कॉर्ड बिल्कुल इनके लिए कट कर दी है। तो कौन आपके ऊपर नज़र रखता है? ये एनर्जी आप पर नज़र रखती है। आपने बड़ी ठीक ठाक झाड़ पिलाई है इनको, बहुत सही मायनों में डांटा है, और आपकी डांट को रिकॉल करके इनके साथ उस वक्त तो इन्होंने उसको रियलाइज़ नहीं किया, लेकिन अभी इनको अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी बात में किस कदर की सदाकत और सच्चाई थी। लेट्स सी मोर, यहाँ पर और क्या आ रहा है। हु कीप्स अ चेक ऑन यू, हु कीप्स एन आई ऑन यू। कौन आप पर नज़र रखता है? कौन आपको छुप छुप के चेक कर रहा है? कौन आप पे नज़र रखता है? कौन आपको छुप छुप के चेक कर रहा है? नॉस्टैल्जिया, यादें। सी, पास्ट का कोई पर्सन है, मैंने आपको अभी कहा था। व्हाट एल्स? इसके साथ आपकी बड़ी हिल स्टेशन मेमोरीज़, कोई वेकेशन की मेमोरीज़ हैं। यहाँ पर माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, बड़ा अच्छा खूबसूरत सा यहाँ पर एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। Wise, they know that you are very intelligent. Wish, sorry, it's written wish. Celebration, gifts, all right. किसी की बर्थडे करीब है और आपने कुछ अपने घर में पार्टी थ्रो की, इनको इनवाइट नहीं किया। स्पाई, वॉचिंग, इंस्पेक्टिंग। ओके, ये तो रीडिंग का ही आ गया। They are showing something, as I said, they are showing something else, but they are observing you very closely. इन्होंने कोई अपने जासूस छोड़े हुए हैं, लेकिन इनके जासूसों से भी इनको आपकी कोई खबर जो है वो नहीं मिल रही है। किसी की पार्टी थ्रो होने में इन्होंने नोटिस किया कि आपने उनको नहीं बुलाया, जो कि ये बहुत स्ट्रांगली सेंस कर सकते हैं। आपकी अपनी कोई, इनकी अपने घर में कोई सेलिब्रेशन हुई और इनको लग रहा था कि आप बिल्कुल ज़िद मनवाते हुए ना बुलावे के बावजूद आप पहुंच जाएंगे, बट आप नहीं पहुंचे। एंड दे आर मेकिंग दिस विश के काश ऐसा कोई हो जाए, कुछ ऐसा चिराग चल जाए कि हो जाए। मैसेजेस एंड ड्रीम्स, आई थिंक इनको आप ख्वाब में आए हैं या आपने इनको ख्वाब में देखा। आप अगर आप एनर्जी को सेंस कर सकते हैं, आपको सोते हुए थोड़ी सी रेस्टलेसनेस महसूस होती होगी, बिकॉज ये मैनिफेस्टेशन में भी होता है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहा होता है, तो आपकी एनर्जी बड़ी उलझन वाली हो रही होती है। ईगो, वैम्पायर एंड प्राइड, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक पर्सनालिटी है इनकी, और यहाँ पे भी बंदी जो है वो बिल्कुल एक छोटे से होल से और मिरर से कुछ ना कुछ देख रही है, बट दे आर इन पेन, आई कैन सी द सफरिंग।
और कुछ पास्ट की बातों में इनको तकलीफ़ हो रही है, कुछ पेन में ये लोग डेफिनेटली हैं. लेट्स सी मोर अबाउट इट. कौन आप पर नज़र रखता है और क्यों. सबसे पहले देखते हैं और एनर्जी को एक्सटेंड करते हैं और मैसेजेस लेते हैं. हु कीप्स एन आई ऑन यू, हु इज़ चेकिंग ऑन यू, हु कीप्स एन आई ऑन यू. एक्सपेंशन, confusion, all right. मिरेकल, ये तो क्यों वाली बात लग रही है. बैलेंस, दे आर लूजिंग सम कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल, या ये आपको देखकर बड़े हैरान होते हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के साथ आप कैसे बैलेंस मेंटेन करते हैं. और ये इंस्पायर हैं आपसे. मैंने कहा था जेलस तो हैं ही हैं, लेकिन इनका और आपका सिमिलर है वर्क पैटर्न. प्रोफेशनल्स हैं अगर आप तो, या अगर आप लोग मैरिड हैं तो, या अगर आप लोग सिंगल्स हैं तो, लेकिन आप लोगों का वर्क स्टाइल बिल्कुल सिमिलर है, जिसमें आपके साथ लोग बड़े सही रहते हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंशन आया है. आपने इनको उनके काफ़ी मुश्किल वक्त में भी सपोर्ट किया है, लाइक इन प्रेगनेंसी के टाइम में, या आपने इनको गाइड किया है कि लाइफ में कैसे कंसीविंग या फर्टिलिटी होती है अगर आप लोग मैरिड हैं, और नहीं तो ये आपकी इल्हाम हो जाने वाली बातों से और आपकी स्पिरिट एबिलिटी से, आपकी इंट्यूटिव एबिलिटी से इनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है. ये अभी ख़ुद भी किसी मैटर को लेकर कंफ्यूज्ड हैं एंड दे आर एज्यूमिंग कि आप को सब बातों का इल्म है. शायद आप टैरो रीडर्स हैं या आप टैरो रीडिंग्स देखते हैं, जो कि आप देखते ही अंडरस्टूड सी बात है, लेकिन इनके जहन में जो कन्फ्यूजन, इनको लग रहा है कि अगर इससे बात की जाए तो पता चल जाएगा, इस वजह से भी आप पर चेक रखते हैं. तो दे आर वेटिंग फॉर अ मिरेकल कि कुछ चीज़ें सेटल हों, और सेटल होने के बाद ये आपसे बात करें, क्योंकि अभी तो ये तमाम चीज़ें अटकाई हुई और रुकाई हुई नज़र आ रही हैं. तो अभी तो ऐसा नहीं नज़र आ रहा कि ये कुछ करेंगे. लेट्स सी मोर. ये मैं लास्ट डेक देखती हूँ और फिर मैं आज आपके लिए एंजल आंसर्स निकाल लूँगी. बोनस हो जाएगा आज आप लोगों की रीडिंग में. लेट्स सी. डिस्टेंस तो है ही, मैंने पहले भी बता दिया था. पाथवे, ऑलराइट. 35, 36 बिल्कुल नेक टू नेक चीज़ें हैं. 31 बैड हेल्थ. 29 imprisonment, ऑलराइट. वेरी ट्रिकी थिंग. wealthy man. This person has everything in their life, लेकिन they are not satisfied and happy. मैंने कहा था ये आपकी सेल्फ डायरेक्शन एबिलिटी से काफ़ी इंस्पायर भी हैं और जेलस भी हैं एट द सेम टाइम. ये आपके साथ एनर्जी होती थी तो इनको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी नज़र आती थी विद द पाथवे कार्ड. बट ये मज़ीद आपसे फ़िज़िकली और एनर्जी वाइज डिस्टेंस पर हैं, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ भी बहुत अफेक्ट हो रही है. और दिस इम्प्रिजनमेंट इज़ अबाउट जब इंसान बहुत ज़्यादा डीप कंटेम्पलेट करता है, जैसे कि यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन है, मुस्तकिल सोचता रहता है और बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड वे में सोचता है, तो उसको अपनी ही सोचें उसको अपना कैदी बना लेती हैं. जबकि इस पर्सन के पास सब कुछ है, बट इवन देन दे डोंट हैव हैप्पीनेस. एक ग्रैटिट्यूड नहीं है, एक खुशी की कमी है. इनको बहुत पुराना बहुत कुछ याद आ रहा है. इनके लिए अभी पुरानी यादों में से निकलना भी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज विद द बैड हेल्थ आई गेस इनकी ख़ुद की हेल्थ बहुत अफेक्ट हो रही है, या किसी ये सिक पर्सन का ख्याल रख रहे हैं और काफ़ी अरसे से ख्याल रखते आ रहे हैं, जिसकी वजह से इनको लग रहा है कि आपने भी ये दौर गुजारा था. लेकिन आपने जब ये दौर गुजारा था तो आपका पाथवे बदला था, आप इवॉल्व हुए थे, आपको डायरेक्शन मिली थी. ये भी अभी इसी सिचुएशन में है, तो इनके पास क्या चेंज आएगा. दे आर वेरी उजलत में हैं ये लोग रिवॉर्ड सिस्टम में. येस. फैमिली रूम, समबडी इज़ फ्रॉम योर फैमिली, मेच्योर वुमेन एंड एक्सपेक्टेशन. देयर इज़ अ बिग चांस कि ये एनर्जी आपकी फैमिली से हो सकती है, और नहीं तो फिर ये जो भी एनर्जी है ये आपको बहुत मेच्योर पाते हैं. अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली, और अगर आप मेल हैं तो दिस एनर्जी अट्रैक्ट्स यू अ लॉट. एंड बहुत सा ऐसा भी लग रहा है कि
आप जिस तरह अपनी डायरेक्शन ढूंढते हैं, आप अपना जिस तरीके से मसलों का हल ढूंढते हैं, ये वैसे ढूंढ नहीं पा रहे। इनको हमेशा पंचायत खड़ी करने की ज़रूरत पड़ जाती है कि 10 लोग आकर बैठे, 10 लोगों से मशवरा करें और फिर जाकर मसले का हल हो। उसके बावजूद भी जब तक ये आपसे बात ना कर लें तब तक ये कोई डिसीजन नहीं बना पाते। ये इस तरह की एनर्जी है। तो आजकल ये आप पर इसलिए चेक रख रही है क्योंकि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हैं। आपने शायद जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी थी, ये बस आपके ऊपर चेक रखती है और आपसे सलाह मशवरा लेने के बावजूद भी ये क्रेडिट आपको नहीं देना चाहती। बस आप ये समझ लीजिए, ये क्रेडिट नहीं देना चाहती। इसको आपसे डिटैच होने पर, अगर आप लोग डिटैच हैं तो, या अगर आप सेंस कर सकते हैं कि ये कौन एनर्जी है, तो फिर आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये आपके आइडियाज़, आपके प्लान्स को कॉपी करते हैं, स्नैच करते हैं, टटोलते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और फिर वही चीज़ें कॉपी कैट की तरह करते हैं। लेकिन आप जो है, आपको किसी के कॉपी करवा लेने से, किसी का कुछ ले लेना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज यू बिहेव इन अ वेरी डिफरेंट वे। आई थिंक आप बहुत ही सेंसिबल और मेच्योर पर्सन हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं, तो कौन आप पर चेक रख रहा है उसके सारे ट्रेड्स मैंने आपको बता दिए, सारी हरकतें बता दी, क्यों कर रहा है चेक, क्यों आए नज़र रखता है ये भी बता दिया। जेलेसी भी इन्वॉल्व है, इनसिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्स भी इन्वॉल्व है, बच्चेपना भी बहुत इन्वॉल्व है। तो ये तमाम चीज़ें। अब देखते हैं जनाब आपके लिए एंजल आंसर्स। आपके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, उप्स, think of a question and I'll give you an answer। ठीक है, अगर थोड़ी सी डिटेल देने की नीड हुई तो डिटेल दे दूंगी, वरना येस और नो में आपको जवाब दे दूंगी। अपने क्वेश्चन जहन में लेकर आइए, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए। लेट्स सी, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए, अपने क्वेश्चन के बारे में सोचिए। लेट्स सी, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। 1, 2 and 3। It's a yes, but it will happen within the next few weeks, by the end of this month or within some few weeks। जो भी है आंसर yes में है, पॉजिटिव है, अच्छा है, इनलाइटेंड है, ब्राइटनेस के साथ है, खुशी के साथ है, फैमिली भी नज़र आ रही है। बट वट एवर विल हैपन विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आज आप सब लोगों से गुजारिश है कि मैं अपने वालिद मोहतरम, अपने मरहूम वालिद साहब के लिए, ईसाले सवाब के लिए कुछ कर रही हूँ। आप लोगों से गुजारिश ये है कि मेरे वालिद साहब के लिए एक सूरह फातिहा पढ़ लीजिएगा और उनको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।